अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लोन योजना लेकर आई, लेकिन इस योजना में बड़ा घपला हो गया। दरअसल राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से पिछले 2 दशकों में अल्पसंख्यकों को जमकर लोन दिए गए, लेकिन आधे से ज्यादा लोन बिचौलियों और विभाग के अधिकारियों ने बंदर बांटकर ऐसे लोगों को बांट दिए जिनके नाम पते तक सही नहीं थे। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो लोन जमा कराने में समर्थ ही नहीं है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की ओर से पिछले 2 दशकों में जमकर लोन बांटे गए। पहले अनुजा के जरिए, फिर बाद में अल्पसंख्यक विभाग के जरिए, लेकिन लोन तो बांट दिए, अब रिकवरी करने में पसीने आ रहे हैं क्योंकि अधिकांश के नाम पते गलत हैं, तो कई लोग लोन नहीं चुकाना चाहते और ये सिर्फ हुआ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत की वजह से। राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोन बांट रहा है। ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोन देकर आर्थिक तौर पर मजबूत करना सरकार का मकसद है। शुरुआती दौर में 2002 से 2009 तक अनुजा निगम को लोन बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर वर्ष 2009 में लोन बांटने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग को दी गई, लेकिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर ही लोन बांटने लगे और लोन के आंकड़े ज्यादा दिखाने के लिए बिचौलियों की मदद से फर्जीवाड़ा किया। बिचौलिए ऐसे लोगों के दस्तावेज लेकर लोन के लिए आवेदन करने लगे जिनको ना तो लोन की जरूरत थी और ना ही लोन के बारे में कुछ पता था। लोन पास होने के बाद बिचौलियों ने जिनके नाम से लोन लिया उसको कुछ पैसा देकर सारा पैसा अधिकारियों और खुद के बीच में बांट लिया। ये खेल सालों तक चलता रहा, लेकिन किसी ने रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। वर्ष 2002 से 2022 तक 29,082 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 173 करोड़ 43,78,000 रुपए के लोन बांटे गए, लेकिन लोन की रिकवरी नहीं होने पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने राजस्थान को लोन देने से इनकार कर दिया। ऐसे में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड वन टाइम सेटलमेंट की योजना लाया, लेकिन इसको भी कोई लाभ नहीं मिला। अल्पसंख्यक ऋण माफी योजना निश्चित अवधि के लिए लागू की गई, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। वर्तमान सरकार ने भी अल्पसंख्यक ऋण माफी योजना को लागू किया। इसमें से अधिकांश लोन की राशि में से राज्य सरकार ने 80, 70, 60% अलग अलग समय अनुसार जमा करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में 64 करोड़ 84 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि अधिकांश लोन लेने वालों ने राशि जमा कराने से इनकार कर दिया और कई लोगों के नाम पते सही नहीं होने पर लोन की वसूली नहीं हो पाई। अनुजा की ओर से बांटे गए लोनों का रिकॉर्ड अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास नहीं है, तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने समूह व स्थानीय लोगों को जो लोन बांटे हैं उनमें कई गड़बड़झाले सामने आए। ना तो नाम सही है, ना पते सही है और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ समूह के लोनों के अंदर। ऐसे के अंदर अब लोन कैसे रिकवर हो, इसको लेकर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जिलेवार बकाया लोन की बात करें तो जयपुर में 16 करोड़ 32 लाख 20 हजार, नागौर में 4 करोड़ 66 लाख 72 हजार, जैसलमेर में 3 करोड़ 37 लाख, चूरू में 3 करोड़ 8 लाख 35 हजार, भरतपुर में 3 करोड़ 3 लाख 94 हजार, टोंक में 2 करोड़ 3 लाख 55 हजार, अलवर में 2 करोड़ 81 लाख 28 हजार, बीकानेर में 2 करोड़ 25 लाख 41 हजार, कोटा में 2 करोड़ 66 लाख 11 हजार, अजमेर में 1 करोड़ 37 लाख 90 हजार, बांसवाड़ा में 1 करोड़ 25 लाख 24 हजार, बारा में 1 करोड़ 41 लाख 3 हजार, बाड़मेर में 1 करोड़ 67 लाख 72 हजार, दौसा में 1 करोड़ 32 लाख 20 हजार, धौलपुर में 1 करोड़ 80 लाख 80 हजार, झालावाड़ में 1 करोड़ 95 लाख 67 हजार, जोधपुर में 1 करोड़ 97 लाख 54 हजार, करौली में 1 करोड़ 52 लाख 16 हजार, प्रतापगढ़ में 1 करोड़ 61 लाख 6 हजार, उदयपुर में 1 करोड़ 90 लाख 95 हजार, सिरोही में 1 करोड़ 37 लाख 15 हजार, भीलवाड़ा में 55 लाख 44 हजार, बूंदी में 39 लाख 23 हजार, चित्तौड़गढ़ में 70 लाख, डूंगरपुर में 31 लाख 62 हजार, हनुमानगढ़ में 8 लाख 88 हजार, जालोर में 21 लाख 67 हजार, झुंझुनू में 36 लाख 8 हजार, पाली में 37 लाख 86 हजार, राजसमंद में 76 लाख 83 हजार, सवाई माधोपुर में 63 लाख 93 हजार, सीकर में 15 लाख 59 हजार और श्री गंगानगर में 82 लाख 94 हजार रुपए के लोन बकाया चल रहे हैं। अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2013 से समूह के एक सदस्य को 50,000 तक का लोन 6% की ब्याज दर पर दिया गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि वर्ष 2012 से 2015 तक 42 स्वयं सहायता समूह जिसमें 487 अल्पसंख्यक लाभार्थी शामिल थे,
उनको 1 करोड़ 27 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया, जिसमें से मार्च 2020 तक 28 सहायता समूहों में से केवल 17 लाख यानी कि 13% राशि ही वसूली जा सकी। शेष 14 समूहों से उन्हें वितरित 51 लाख रुपए में से एक भी किश्त जमा नहीं करवाई गई। इसका कारण लोन लेने वालों के नाम पते फर्जी होना पाया गया। वहीं मामला सामने आने के बाद अधिकारी अपने फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने में जुट गए। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उन लोगों को बनाया गया है जो अन्य विभागों से इसमें प्रतिनियुक्ति पे आए थे या फिर संविदा पे लगाए गए थे। ऐसे के अंदर उन लोगों ने ना तो नियमों की पालना की और ना ही किसी तरह की एहतियात बरती। अब जब रिकवरी नहीं हो रही और फर्जीवाड़ा लोनों में किया गया तो जवाबदेही किसकी बनती है, ये बड़ा सवाल उठता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।